हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फर्स्ट टाइप होता है उसका अध्ययन किया था, लेकिन इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेकेंड टाइप का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम पहचान पहले सीखते हैं, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड है। तो दोस्तों इसको पहचान बहुत ही आसान है कि इस प्रकार के वाक्यों के बीच में यानी मध्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द दिए रहते हैं और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द दिए रहते हैं। यानी वाक्य के मध्य में प्रश्न सूचक शब्द आएगा और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आएंगे। तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप्स की। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो। इसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया कहाँ और वाक्य के अंत में ते हो भी आया है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का है। क्लियर हो गया? द्वितीय टाइप का हो गया। अगला वाक्य, वह कहाँ जाता है। इसमें देखिए कहाँ भी लगा है और जाता है भी लगा है। तो कहाँ और जाता है जब दोनों हैं तो इसका मतलब है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। क्लियर हो गया? वह कहाँ जाता है हो गया। वे दिल्ली कब जाते हैं। इसमें भी देखिए कब और ते हैं। इसमें देखिए रमा गीत क्यों गाती है, क्यों भी है और गाती है। अगला, मैं पत्र क्यों लिखता हूं, क्यों भी है और ता हूं। क्लियर हो गया? तो यानी जितने भी वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप के हैं। क्लियर हो गया? यानी पहचान आपको सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी, पहचान क्लियर होना आनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इनको कैसे बनाते हैं? क्लियर? तो हम इसके लिए नियम पर चलते हैं। तो नियम हमारा कहता है सबसे पहले जो वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द हैं उनको सबसे पहले उठा के आगे लाएंगे, सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान लगाएंगे। क्लियर हो गया? परिभाषा के पहचान के बाद नियम आपको हर हालत में याद ही होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले क्या आता है? प्रश्न सूचक शब्द। क्लियर हो गया? यानी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। दूसरा होता है डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले वाक्य की। हमारा पहला वाक्य है तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो? तो सबसे पहला हमारा जो नियम कह रहा है प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखिए। तो प्रश्न सूचक शब्द कौन है? इसमें कौन है? कहाँ। गुड। कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वेयर। गुड, बिल्कुल सही है। WHERE, वेयर। उसके बाद डू या डज लगाना है। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि डू या डज कर्ता के अनुसार ही लगाया जाता है। तो कर्ता पे पहुंचिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम। और तुम के साथ क्या लगेगा? डू या डज। क्या लगेगा? इससे पिछले वीडियो में आपने इस चीज को देखा था कि हम डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई, बी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते थे। ही, सी, इट नाम और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए तुम है यानी यू है, तो क्या प्रयोग करेंगे? डू या डज? डू का प्रयोग करेंगे। यानी बिल्कुल सही, वेयर डू। इतना आपका हो गया, ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट बताइए क्या लगाएंगे इसमें? सब्जेक्ट तो आपको पहले से पता हो गया तुम, तो क्या लिख देंगे? यू। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है?
बताइए कौन है मेन वर्ब? कौन है? रहना। रहना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लिव, LIVE। Where do you live? अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ें। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? अगला वाक्य पहुंचिए। अगला वाक्य है वह कहाँ जाता है। वह कहाँ जाता है। तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए। क्या है प्रश्नसूचक शब्द? कहाँ। इसमें भी वही प्रश्नसूचक शब्द है where, WHERE, where। अब उसके बाद डू लगाएं या डज, ये हम कहाँ पे निर्भर करेगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका कौन है? वह के साथ क्या लगाएंगे? डज। बिल्कुल सही। तो where does, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? क्या है? जाता। जाता का क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें? है? नहीं है तो क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क निशान। यानी वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला वाक्य। अगले वाक्य की बात करते हैं। हमारा अगला वाक्य है वे दिल्ली कब जाते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी नियम के अनुसार पहले लिखेंगे। तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी क्या है? कब। कब को क्या लिखते हैं? व्हेन। बिल्कुल सही, WHEN, व्हेन। उसके बाद प्रश्नसूचक शब्द हो गया डू या डज लगाएंगे। बताइए क्या लगाए? क्या लगाए? वे, दे, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू। बिल्कुल सही, व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाएं? दे, वे। अगला मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाते। जाते यानी गो। गो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आपको लगाना है कोई ऑब्जेक्ट? है। क्या है? दिल्ली, गो टू दिल्ली, DELHI, और क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। यानी वाक्य आपका हो जाएगा व्हेन डू दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली कब जाते हैं। आगे पहुंचिए। रमा गीत क्यों गाती है। तो प्रश्नसूचक शब्द पहले लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। बिल्कुल सही, WHY, वाई माने क्यों। उसके बाद प्रश्नसूचक शब्द के बाद डू या डज कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट से। तो रमा एक नाम भी है और एक वचन भी है, एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसका मतलब रमा के साथ डू लगाएंगे कि डज? क्या लगाएंगे? डज। बिल्कुल सही, वाई डज। सब्जेक्ट लिखिए रमा, वाई डज रमा। मेन वर्ब गाती। गाती का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग, SING, सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत। गीत को क्या कहते हैं? द सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगला वाक्य है हमारा मैं पत्र क्यों लिखता हूं। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी क्या लिखें? क्यों। क्यों क्या लिखें? वाई, WHY। बिल्कुल सही। डू लगाए या डज? बताइए क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि यहाँ पे कौन है? मैं। बिल्कुल सही, डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पे आओ। सब्जेक्ट पे लगाएंगे आई। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है? कौन है इसमें? वाई डू आई। मेन वर्ब कौन सा है? लिखता। लिखता का क्या लिखेंगे? राइट, WRITE, राइट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट है कुछ? है तो ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? पत्र। गुड। व्हाई डू आई राइट द लेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से ये सारे टेंस, जो सारे सेंटेंस हैं, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसलेट हो गए। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम एक सीरीज यहाँ पे डालेंगे, उस सीरीज को, उस टेस्ट को आप सॉल्व करिए, यानी हिंदी से अंग्रेजी में उनको कन्वर्ट कीजिएगा।
जितने भी वाक्य आपको दिए जाते हैं आपको बताना है कि उनमें से आपके कितने वाक्य सही आए हैं। इस चीज़ को आपको कमेंट में लिख के बताना है। जो वाक्य आपसे गलत हो जाते हैं उनको भी आप कमेंट में लिख के बताइए, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। एक चीज़ दोस्तों और रह गई, हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने लायक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।